हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर से जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। If triangle ABC is similar to triangle PQR such that AB 5.5 centimeter, PQ 11 centimeter and perimeter of triangle ABC 7 centimeter, then find the perimeter of triangle PQR। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं जो भी, क्योंकि जहाँ भी पॉसिबल है आपको, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन फिगर ड्रॉ करना है। तो ओके, तो फिगर हमने बना लिया, जो मेजरमेंट हमें गिवन थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो आपको यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है एक, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। इस वाले ट्राइंगल की ओनली साइड दी हुई है और आपको पेरीमीटर यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपके यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये चैप्टर आप जब भी करो ना, तो सारी थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए। जब आप सारी थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होंगे ना अच्छे से समझ के, तभी आप इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो सिंस यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने पर क्या होता है, उनकी साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कौन सी साइड किसके साथ है, क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, और ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा। ये वाली साइड आएगी। ठीक है, साइड गलत नहीं लिखना है, जिसका जिसके साथ ही लिखना है। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, जब भी आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए तो उन्हीं में से आपको लिखना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, फिर लास्ट टू तो बी सी अपॉन क्यू आर हो गया, फिर फर्स्ट एंड लास्ट तो ए सी अपॉन पी आर हो गया। ये साइड के रेशियो यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पे जो दो साइड दी हुई है उनका रिलेशन हो रहा है। देखो ए बी 5.5 है और पी क्यू 11 है। तो ये अगर इसका रेशियो 5.5 अपॉन हम 11 रख रहे हैं तो ये सब का रेशियो सेम आएगा। ठीक है, इसका भी यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये साइड यही हो, लेकिन इनका जो रेशियो आएंगे फाइनल सॉल्व करके वो सबके सेम आएंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल हटाया, डिवाइड में आपका 10 आ गया। ओके, 5.5 है। तो ये हमने 11 से कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम। 5 से हमने यहाँ पे 10 कैंसिल किया, ये आपका यहाँ पे हो गया 2। तो यानी कि ये रेशो सबका क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। सब में यही रेशो है। अगर ये 6 है तो ये 12 होगा, ये 7 है तो ये 14 होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे रिलेशन आएगा। तो हमें पेरीमीटर चाहिए इस वाले ट्राइंगल का। तो एक्चुअल में हमें इसकी क्या चाहिए, सारी साइड चाहिए। ठीक है, बट हमें पेरीमीटर दिया हुआ इसका, तो हमें इस वाले ट्राइंगल की साइड इस वाले ट्राइंगल की साइड की फॉर्म में चाहिए। कैसे, तो यहाँ देखो, हियर एक वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो दिस एम्प्लाइज ए बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हम पी क्यू को उधर ले जाते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नाउ यहाँ पे भी सेम होगा। बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ये क्यू आर इधर चला जाएगा तो 1/2 क्यू आर हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पी आर हो जाएगा। अब हमें इसका पेरीमीटर पता है, इस वाले ट्राइंगल का 70 पेरीमीटर पता है। तो लेफ्ट को ऐड करते हैं। तो नाउ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड का सम आपका 70 सेंटीमीटर हो गया। तो ए बी यहाँ पे कितना आ रहा है, हाफ पी क्यू, यानी कि हाफ ऑफ पी क्यू लिख लेते हैं। फिर बी सी कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, हाफ ऑफ क्यू आर, और ए सी कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ ऑफ पी आर। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और इक्वल टू हमें 70, हमने तो इसकी वैल्यू पुट किया है। अब यहाँ पे क्या करो, हाफ हाफ कॉमन ले लो। तो ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 70 हो गया। तो ये 2 उधर चला जाएगा। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 70 इंटू 2 डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यानी पेरीमीटर कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए सी बी, ये जो आपका फिगर है इसमें ए सी बी ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू, इसके ये सिमिलर है। बी ए आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड पी क्यू ये वाला आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू, तब हमें इसको फाइंड करना है। ओके, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम यहाँ पे साइड का रेशियो लिख सकते हैं। ओके, तो ये ट्राइंगल सिमिलर, अगेन आप किस साइड के साथ किसका रेशियो लोगे तो वही हमें रूल लगाना है। ए सी के साथ आ जाएगा ए पी, ए सी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए पी
इक्वल टू लास्ट टू सी बी अपॉन पी क्यू, ये हो गया सी बी अपॉन पी क्यू, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट ए बी अपॉन ए क्यू। तो जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। बी सी चाहिए, ए बी चाहिए, तो बी सी कहाँ है यहाँ पर, एक सेकेंड, हमने कहाँ गड़बड़ किया, ये वाला बी सी को हमने सी बी लिख दिया, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन, ये वाला रेशियो चाहिए। देन दूसरा हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है ए क्यू, तो हमें ये वाले 4 चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको रहने दो, हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब बी सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 8, पी क्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। फिर ए बी, तो ए बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6, और ए क्यू, एक सेकेंड, हमें पी क्यू भी तो दिया हुआ, पी क्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ए क्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8 इंटू ए क्यू इक्वल टू 6 इंटू 4 हो गया। तो ए क्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/8, तो 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, यानी कि दिस एम्प्लाइज ए क्यू आपका यहाँ पे कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो सकती है, ना तो परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस के इक्वल होगा, ना बेस हाइपोटेनस के इक्वल होगा, ये दोनों साइड आपकी यहाँ पे इक्वल हो सकती है। तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेनस यहाँ पे 6√2 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे भी x ले लेते हैं, यहाँ पे भी x ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक राइट, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए 2 साइड यहाँ पे इक्वल होगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको जो बताया वो लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही हमारी थ्योरम होती है। तो हाइपोटेनियस आपका 6√2 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी हमारा एक्स स्क्वायर है, और ए बी भी हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36, और √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, और ये यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर। इस 2 से ये 2 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है और दोनों सेम नंबर है। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ये 6 स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर उधर जाके रूट में होता है, तो ये आपका यहाँ पे प्लस माइनस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये 6 -6 का स्क्वायर भी हो सकता है, +6 का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अभी बच्चों के ये डाउट आ रहे हैं ना, मैं इसलिए सिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको सीधा प्लस लिख देना है। तो ये आपका यहाँ से रूट से ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, +-6 इक्वल टू एक्स आ गया। बट एक्स यहाँ पे क्या है, लेंथ है, बी से सी तक या ए से बी तक, तो वो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ कभी भी किसी भी चीज़ की नेगेटिव नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में आपके पास 2 है। इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर यहाँ पे गिवन है, ईडी है पैरेलल ए बी के, देन प्रूव दैट ईडी ए बी के पैरेलल, तो आपको प्रूव करना 1 + AD और रेशियो CD, 1 + EB रेशियो EC। तो आपको यहाँ पे पता है ना कि जब हमारे पास यहाँ पे किसी ट्राइंगल में 2 साइड यहाँ पे पैरेलल होती है, तो हम बीपीटी थ्योरम लगा लेते हैं। बीपीटी थ्योरम आपकी क्या होती है, जब आपके किसी ट्राइंगल में किसी यहाँ पे एक साइड, अगर ट्राइंगल की तीसरी साइड क्या पैरेलल है, तो यहाँ पे रेशियो CD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन EB हो जाता है। ये हमें पता है बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस इन ट्राइंगल ABC ED इज पैरेलल टू AB, therefore by BPT थ्योरम, तो therefore by BPT थ्योरम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख लो CD हमारा 8, यहाँ पे लिख देते हैं CD ये वाली साइड डिवाइडेड बाय AD इक्वल टू, CD है तो ये वाली साइड पहले आएगी, CE अपॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा EB, ठीक है। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें AD ऊपर है CD नीचे, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो AD अपॉन CD इक्वल टू ये हो जाएगा EB अपॉन CE, ठीक है। अब दोनों साइड यहाँ पे 1 प्लस हमें और चाहिए, ठीक है। अब दोनों साइड हमें 1 लेकर आना है, तो अब आप सीधा यहाँ पे लिख दो एडिंग 1 बोथ साइड, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + AD अपॉन CD इक्वल टू 1, तो क्योंकि दोनों साइड में हम ऐड कर रहे हैं तो रिलेशन में इक्वल में कोई फर्क नहीं आ रहा, EB अपॉन CE हो गया। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो हम यहाँ पे BPT की कॉर्ड लगी है ना, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो वो वाला मेथड भी मैं आपको समझाती हूँ।
तो इन ट्राइंगल एबीसी ईडी पैरेलल है AB के, तो हम EC या CE अपॉन EB लिख रहे हैं ना, तो इससे हमारा 1 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं CE अपॉन हम BC लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपकी कब आती है, तो जो अभी हमने प्रूव किया ना AD अपॉन CD इक्वल टू EB अपॉन C, इसमें दोनों साइड आप जब 1 प्लस कर दोगे तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD आ जाएगा। तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉलरी फॉर्म में भी यहाँ लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बाय BPT आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, BC अपॉन EC, तो ये हम लिखते हैं BC अपॉन EC इक्वल टू AC अपॉन AD हो जाएगा। तो ये हो गया आपका AC अपॉन CD हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम BC को अब क्या लिख सकते हैं, BE प्लस EC लिख सकते हैं। तो ये हम कॉर्डिनेट से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो BC हो गया आपका यहाँ पे BE प्लस EC अपॉन EC, और AC को हम AD प्लस CD लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका AD प्लस CD अपॉन CD हो गया। नाउ इसको अलग अलग लिख लो, BE अपॉन EC प्लस EC अपॉन EC, फिर ये हो जाएगा आपका AD अपॉन CD प्लस CD अपॉन CD। तो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्रूव हो गया। BE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AD अपॉन CD प्लस 1। तो यहाँ देखो AD अपॉन CD प्लस 1 है, और ये आपका यहाँ पे EB अपॉन CE है, तो ये इसको EB कर दो चाहे, तो ये हो गया EB अपॉन EC। तो चाहे +1 आगे हो चाहे बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल है NO के, तो ये PQ है ये N हो, तो PQ पैरेलल है NO के। इफ MP अपॉन PN, अगर इस साइड का रेशियो आपको 4/13 है, MP अपॉन PN इसका दिया हुआ है 4/13, एंड OQ यानी कि ये वाला आपको दिया हुआ है, OQ आपको दिया हुआ है 15.6 दिया हुआ है, देन फाइंड MQ, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी आपकी BPT थ्योरम लग जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल MNO सिंस PQ इज पैरेलल टू NO देयरफॉर बाय BPT, तो हमें यहाँ पे कॉर्डलरी नहीं लगानी, यहाँ पे ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो लिखना है आपको। तो हम सीधा यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा MP अपॉन PN इक्वल टू MQ, ये Q है, MQ अपॉन, और हमें दिया हुआ क्या है, QO दिया हुआ है। तो नाउ वैल्यू पुट कर लो, MP अपॉन PN 4/13 इक्वल टू MQ अपॉन QO 15.6 दिया हुआ। नाउ अब इसको सॉल्व करना ही रहा, तो ये उधर चला जाएगा, 4 × 15.6 डिवाइडेड बाय 13, ये डेसिमल हटा के नीचे पर हमारे पास आ गया 10। तो ये अब आप यहाँ पे देखो, ये 13 से हम कैंसिल करते हैं, ये 1 टाइम गया, 2 बजेगा 26, 2 टाइम हो गया। बस अब आप यहाँ पे सिर्फ इसको प्रोडक्ट करके डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू MQ हो गया, तो ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर इक्वल टू MQ हो गया। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे ये थ्योरम आपकी नहीं थी, बट हमने जब क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये, जहाँ भी आपके स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन है, जैसे कि AD अगर यहाँ पे बाइसेक्टर है तो आपको ये रेशियो याद करना है। अगर किसी भी ट्राइंगल में AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यहाँ पे देखो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो कौन सा रेशियो ट्राइंगल का इक्वल आता है वो आप यहाँ पे याद रख लो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना पूरा आपको सॉल्व करना जरूरत नहीं है। तो ये रेशियो, इस साइड का रेशियो इसके साथ होता है और AB इस साइड का रेशियो इसके साथ होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 1 मार्क में आपको करना है, बड़ा आएगा तो आपको प्रूव करके बताना है, बट आप यहाँ पे लिख लोगे कि इन दिस ट्राइंगल सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A देयरफॉर BD अपॉन CD इक्वल टू आपका AB अपॉन AC हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आपको फाइंड क्या करना है, जब आपको यहाँ पे DC 3 दिया हुआ है, AB आपको 6 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बस इस तरह से याद कर लो, बेस का बेस के साथ रेशियो और ये हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, आप लिखोगे कैसे आंसर, हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ,
ओके तो ए बाय बाइसेक्टर थ्योरम एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर का मतलब क्या हो, अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। नाउ वैल्यू पुट कर लो, तो बी डी 4, सी डी आपका 3 हो गया, ए बी हमें 6 दिया हुआ है और ए सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ए सी को ए सी फाइंड करना है तो पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 हो गया। तो अब ए सी चाहिए तो 6 × 3/4 हो गया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम ये हो गया 3, तो 3 3 = 9/2 यानी कि हो गया 4.5 सेंटीमीटर, यानी ए सी हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे चैप्टर 11 का है, कंस्ट्रक्शन का है, ये यहाँ पे रॉन्गली प्रिंट हो गया है, बट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन को हमें 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। अ रे ए एक्स, तो ये आपका ए बी है। अ रे ए एक्स इज ड्रॉन फर्स्ट सच दैट एंगल बी ए एक्स, तो हमने एक रे यहाँ पे ड्रॉ किया सच दैट कि बी ए एक्स एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 90 से छोटा है। एंड देन पॉइंट्स, इसके बाद हम यहाँ पे लोकेट करते हैं A1, देन A2, देन A3, देन A4। कितने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम, जो इन दोनों का सम। अगर हम एक ही तरफ लाइन बना रहे हैं तो इन दोनों जो भी आपको रेशियो दिया है उन दोनों के सम, तो हम यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, A5, A6, तो 5 + 8 होता है 13, तो हम यहाँ तक जाएंगे A13 तक, ठीक है। आर लोकेटेड एट इक्वल, और सारे इक्वल डिस्टेंस के कर्व कट करते हैं ऑन द रे एक्स। फाइंड द पॉइंट इन विच बी ज्वाइन, तो आपको यहाँ पे कहा कि बी को आप इनमें से कौन से पॉइंट से ज्वाइन करोगे। तो देखो ये 5:8 है, तो सबसे पहले हम A5 को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको बी से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 5 करने के बाद में बचे हुए पॉइंट कितने होंगे, 8 होंगे। तो इसी तरह से हम ज्वाइन करते हैं ना, पहले A5 को ज्वाइन करते हैं, फिर इसके पैरेलल यहाँ पे एंगल सेम यहाँ पे एंगल बना के उसको ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम A13 से ज्वाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, हियर 5 + 8 = 13, तो हैंस पॉइंट बी इज जॉइन टू लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, A13, ओके। चेक वेदर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर सिमिलर। आपको यहाँ चेक करना है कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो अब आपको यहाँ पे रेशियो अपने अकॉर्डिंग पुट करने, तो आप देखो यहाँ 2 का रिलेशन बन रहा है 4 के साथ में, 5 का बन रहा है यहाँ पे 10 के साथ में, और यहाँ पे 7 का बन रहा है 14 के साथ में। अगर हम 2 को 4 से, 5 को 10 से और 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो इसीलिए ये ट्राइंगल आपके यहाँ पे सिमिलर है। तो अब क्या रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हियर आप क्या लिखोगे, MN/, MN के साथ हमने लिया ED, तो वो हमारा 2/4 है, यानी कि 1/2 आ रहा है कैंसिल करके। फिर दूसरा आप यहाँ पे ले लो NO/EF है हमारा, NO 5/10, तो ये भी कैंसिल करके 1/2 आ रहा है। फिर लास्ट वाला आपका यहाँ पे MO/DF, तो ये आपका कितना आ रहा है, MO आपका यहाँ पे 7/14, तो ये कैंसिल होके 1/2 आ रहा है। तो आपके तीनों यहाँ पे रेशियो सेम आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, हियर MN/ED = NO/EF = MO/DF। ये सारे हमारे यहाँ पे 1/2 आ रहे हैं। सो सिंस करस्पॉन्डिंग sides are in same ratio, so triangle MNO is similar to triangle EDF हो गया, ठीक है। ओके तो इसमें आपको पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर सिमिलर, तो आपको आंसर यहाँ पे ये लिखना है यस, ठीक है, ये जरूर लिखना है यस द फॉलोइंग पेयर्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल और राइट एंगल्ड एट C। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जिससे हम अलग अलग तरीके से कैसे बन रहे। तो ये C हो गया, ये हमने इसको A ले लिया, ये B ले लिया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी इसको X ले लेते हैं, ये भी X ले। आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी AC और CB को हमने इक्वल ले लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2AC², तब हमें यहाँ पे 2AC² की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया। तो सेम आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे, सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट C, या फिर हम लिख लेते हैं सिंस
ABC इज, चलो लिख लेते हैं फटाफट। तो फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है, A2AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2AC स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि हमें पता है BC इक्वल टू, BC जो है वो हमारा AC के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्योंकि BC की जगह AC रखा है तो ये इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2AC स्क्वायर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, AB स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, फिर इन ट्राइंगल PQR ST, ये वाला जो ST है ये पैरेलल है QR के, तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया वैसा ही है, PS अपॉन SQ 3/5 है। ठीक है, इसका 3 है इसका 5 है, ये रेशियो की फॉर्म में 3/5 है। एंड PR, अच्छा यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है, PR आपका 28 सेंटीमीटर, फाइंड PT, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वही BPT थ्योरम लगाएं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस इन ट्राइंगल PQR ST पैरेलल है QR के, ST पैरेलल QR के है, तो देयरफॉर बाय BPT थ्योरम, तो BPT थ्योरम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR होगा, यही हमारा रेशियो होगा। तो PS अपॉन SQ की तो वैल्यू हमें गिवन है 3/5, और PT हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब TR की हमें यहाँ पे वैल्यू है भी नहीं और हमें TR चाहिए भी नहीं, तो TR को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, TR को हम यहाँ लिख सकते हैं 28 माइनस PT, ये लिख सकते हैं, ये पूरा बड़ा साइड हमें गिवन है, तो 28 माइनस PT हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 28 माइनस PT। तो इसमें चेंज करने का क्या लॉजिक है कि इस सारी में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो PT और कुछ नहीं हो, ताकि हम इसको सॉल्व करके PT को ईजिली फाइंड कर लें। नाउ अब आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 3 इंटू ये हो जाएगा 28 माइनस PT, और ये हो जाएगा 5PT हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फिर से, तो ये 28 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 3PT इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 5PT। तो ये 3 को आप इधर लेकर आओगे तो 5 प्लस 3 तो 8PT हो जाएगा। अब 8 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया PT। अब 8 से आप डिवाइड करो तो ये आपका आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू PT। ठीक है, ये हो गया हमारा ईजी। अब आपको यहाँ पे अगर कहे ना कि ये आप यहाँ पे TR फाइंड करो, तो 28 में से 10.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका TR हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, ये हमारा ट्राइंगल हो गया DEF, तो ये ABC, ये हो गया DEF, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल सच दैट एंगल A आपका यहाँ पे 47 है, एंगल E आपका यहाँ पे 83 है। देन फाइंड एंगल C, हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये और वाला कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हियर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF हो गया। तो दो ट्राइंगल जब हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे यहीं से हमें देखना है, एंगल A हमारा यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले का एंगल फर्स्ट के इक्वल, सेकंड का इक्वल एंगल सेकंड के, और थर्ड का थर्ड के। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू आपका एंगल E हो जाएगा, एंड एंगल C आपका इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें C फाइंड करना है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें वैल्यू चाहिए। तो एंगल A तो आपका यहाँ पे 47 डिग्री है, एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल B आपका यहाँ पे हो जाएगा 83 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल C फाइंड करना है, तो एंगल A पता है, B पता है, C इजीली फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 47 प्लस 83 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, तो ये 47 प्लस 83 आपका हो जाएगा 130 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल C आपका यहाँ से आ गया 50 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ओके।
ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। तो ADE सिमिलर है ट्राइंगल ACB के, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। और DEC 105 है, ECB आपका 65 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही जो आपने अभी किया, बस फिगर चेंज है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, ADB ACB के सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो गया, एंगल D इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के, एंड लास्ट वाला एंगल E इक्वल टू आपका एंगल B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, एंगल A ये तो ठीक है, एंगल A इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल है और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल है, इस वाले ट्राइंगल का एंगल D, तो आप ये और ये दोनों में से कौन सा लोगे, तो ADE होगा। तो इसको हम पूरा लिखते हैं, ADE होगा। एंगल C तो एंगल C ही रहेगा। फिर एंगल E, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो एंगल नहीं, इस वाले ट्राइंगल का एंगल E, यानी कि AED, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंगल AED यहाँ पे होगा, एंगल B के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एंगल A हमें यहाँ फाइंड करना है। तो मुझे अगर B मिल जाता है तो सेम एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये 65 है और ये हमें अगर यहाँ पता कर लेते हैं तो ये हम फाइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये ADE, तो ADE तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहे इसकी वजह से, बट हम एंगल B यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वो है AED। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये देखो यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 105 डिग्री है, ओके, और ये E है। तो आपको यहाँ पे AED चाहिए, तो हमें AED चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 180 माइनस 105 कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल एक्चुअल में आपका क्या हो गया, 75। तो ये 75 है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेयर एंगल B इक्वल टू, हेयर एंगल B इक्वल टू एंगल AED, और एंड एंगल AED इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल DEC हो गया, ये वाला DEC हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री। तो नाउ एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री, तो एंगल B हमें मिल गया और हमें एंगल C पहले से पता है, तो एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यहाँ पर लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A ये हमें यहाँ पे x है, एंगल B 75 है, एंगल C 65 है, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये x प्लस सीधा उधर ले जाते हैं, ओके, 180, ये दोनों उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, पहले इनको ऐड कर लो, तो ये हो जाएंगे 140, तो ये प्लस का 140 इधर आके माइनस का 140 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आया 180 माइनस 40 यानी 40 डिग्री आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, if ABC is an isosceles right angle triangle at C with AC equal to 2 cm, find the hypotenuse। ओके, तो हमें यहाँ पे इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो ये ABC आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, C पर वो राइट एंगल है, तो इसको हम यहाँ पे A ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे B ले लेते हैं, ठीक है। AC आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे AC कितना दिया हुआ है, 2। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 2 है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे AC इक्वल टू BC होगा। देन फाइंड द हाइपोटेन्यूज, हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो लिखा आप लोगे इसको, जैसे वो लैंग्वेज पूरा आपको कंप्लीट आंसर देना है, मैं आपको शॉर्ट में करके बता रही हूँ अभी। तो ये 2 है, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, दोनों 2 का स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 4 हो गया। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। तो वही प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि AB यहाँ पे साइड है तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है। तो AB इक्वल टू 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो जिनकी पैरिंग हुई वो रूट से बाहर हो गए, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया, तो 2 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे DE BC के पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप यहाँ पे देखो, अभी आपने जो क्वेश्चन किए थे कि हमें एक ट्राइंगल में अगर कोई भी एक साइड तीसरी साइड के पैरेलल दी होती तो हम बीपीटी थ्योरम लगा लेते हैं, बट बीपीटी थ्योरम में आपका क्या होता है, चाहे कॉर्डलरी लगाओ, ये साइड का रेशो ये साइड के साथ आता है, ये साइड का वाला नहीं आता उसके अंदर। तो यहाँ पे x को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बीपीटी नहीं लगा सकते, ये साइड और ये साइड का अगर रेशियो होता जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया, तब हम सीधा यहाँ बीपीटी लगा सकते थे, बट अब आपको यहाँ पे ये जो पैरेलल साइड्स दी है ना, उसमें आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीपीटी के हेल्प से हम इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बीपीटी लगा के आप इन साइड का रेशियो यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस DE पैरेलल है BC के, तो हम कॉर्डलरी लगा लें क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड के रेशियो इस ट्राइंगल की साइड के रेशियो के साथ चाहिए। तो AD अपॉन सीधा AB लिख लें, AD अपॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा AB, और वो इक्वल आएगा AE अपॉन AC के, E अपॉन AC के। तो ये रेशियो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो हो रहे हैं, एंड एक हम एंगल ले लेते हैं जो इनके बीच में बन रहा है। तो एंगल A दोनों के अंदर है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो ये साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड से, ये साइड फिर इसके बीच में एंगल फिर ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE आपका यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो हमने इसको यूज़ करके बीपीटी को यूज़ करके, तो यहाँ पे बाय बीपीटी, ये तो हमने यहाँ पे बीपीटी लगाया ना, ये रेशियो हमने कहाँ से लिखा, बाय बीपीटी से ही लिखा, और ये हमने यहाँ पे देख लिया कि ये कॉमन है तो हमने लिख दिया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू गिवन है और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो हमने लिख लिया था ना, अब यही तो साइड बची है, तो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AD अपॉन DB, ये हम यहाँ सॉरी AD अपॉन आपका यहाँ पे DB नहीं आएगा, AB आएगा। इसकी ट्राइंगल की साइड तो AB है ना, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा BC। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग, बिकॉज सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या करस्पॉन्डिंग या रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप रीजन यहाँ लिख देना। नाउ आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो AD अपॉन AB कितना हो गया, ये 3 हो गया, AB कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, तो ये 3 + 3 हो गया, और ये 4 अपॉन BC आपका x हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करो, 3 × x इक्वल टू 4 × 3 + 3 आपका यहाँ पे हो गया 6 हो गया। तो अब आपका यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 4 × 6/3, 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें यही यहाँ पे फाइंड करना था, BC हमें x फाइंड करना, x आपका यहाँ 8 हो गया। Find the altitude of an equilateral triangle having the length of its sides 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये ABC है, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका हम यहाँ पे एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, जो साइड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो और बट इसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप यहाँ एल्टीट्यूड का मतलब तो ये होता है कि जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, बट सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर जो होता है वो साइड को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो ये अगर 10 है तो ये यहाँ पे इसको D कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हैविंग द फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, हमें AD फाइंड करना है। इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, AD फाइंड करना है। तो कोई नहीं, आप इसमें या इसमें किसी एक ट्राइंगल में आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर फाइंड करती हूँ, इस वाले ट्राइंगल को लेकर के, और मैं यहाँ पे AD को फाइंड करती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल
तो आप ऊपर सारा लिख लेना, सिंस यहाँ पे ये एक ए बी से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा, और इसके अंदर से ओनली इन इक्विलेटरल ट्राइंगल जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सारा आप यहाँ ऊपर लिख लेना, मैं इजीली इसको सॉल्व करी हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी मेरे पास। तो ए डी स्क्वायर हमें यहाँ फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, या बी डी को आप बी सी बाई 2 करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो 10 स्क्वायर 100 माइनस आपका यहाँ पे हो गया 25, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 75, बट वो ए डी स्क्वायर आया तो स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो गया, तो दिस एम्प्लाइज ए डी इक्वल टू, तो 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, या फिर 5 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको कर देते हैं हम 5 इंटू 3, तो इनकी पैरिंग हो रही है, रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ए डी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, इजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबल स्टैंडिंग इन हिज बैकयार्ड डिसाइड्स टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे रूबल क्या है, ये रूबल है, इसको यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब बैकयार्ड में खड़ा है, उसने सोचा कि मैं इस ट्री की हाइट को कैलकुलेट करता हूँ। ही स्टैंड सच दैट द टिप ऑफ हिज शैडो कॉन्साइड्स विद द टिप ऑफ द ट्री शैडो। तो ये इसकी शैडो कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इसने इस तरह से देखा कि ये कॉन्साइड करे, यानी ये जो ट्री है ना, ट्री की शेडो कहाँ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आ रही होगी, ये ट्री की शेडो, इधर सन होगा ना, तो ट्री की शेडो यहाँ तक आ रही है, इसको पता है यहाँ तक आ रही है, तो ये भी इस तरह से खड़ा हो गया कि इसकी शेडो भी बिल्कुल यहाँ तक आ जाए। देखो, ही स्टैंड सच दैट द टिप ऑफ हिज शेडो कॉन्साइड करे, मतलब दोनों एक जैसी हो जाए विद द टिप ऑफ द ट्री शेडो, ठीक है। तो ये यहाँ तक ट्री की शेडो थी, तो ये भी अगर ये यहाँ खड़ा होता है तो इसकी शेडो और बड़ी हो जाती है, तो आगे निकल जाता है, अगर पीछे खड़ा होता है तो इसकी शेडो इसके यहाँ पे पीछे रहती है, तो ये इसने कॉन्साइड करते हुए और वहां पे स्टैंड किया है। रूबल इज 66 इंच टॉल, तो रूबल की हाइट क्या है, वो 66 इंच का है। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द शेडो एंड रूबल इज 7 फीट, तो ये टिप ऑफ द शेडो से रूबल की डिस्टेंस कितनी, 7 फीट है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री टू द नियरेस्ट फुट, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे ट्री की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो, एक तो ये इंच में दिया हुआ है, ये सारे फीट में दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको फीट में चेंज करना है, इंच को फीट में, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 95 फीट दिया हुआ है। तो देखो फिर से यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं एक, ठीक है। अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और जो ये बॉय रूबल जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको हम लेते हैं डी और ई ले लेते हैं। तो ये 66 इंच का है, ओके, और ये है 7 फीट और ये है 95 फीट। तो सबसे पहले तो हम रूबल की हाइट को फीट में चेंज कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहले हाइट ऑफ रूबल, तो 66 इंच दिया हुआ था, इंच को फीट में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 फीट 12 इंच के इक्वल होता है, तो हमने 12 से डिवाइड किया, 5.5 फीट हो गया, यानी कि रूबल जो है वो 5.5 फीट उसकी हाइट है। अब आप यहाँ पे ए बी को कैसे फाइंड करोगे, क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही साइड पता है, ये वाली साइड पता है, हमें ना ये पता है ना, और ये तो हमें वैसे ही फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता। ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लग सकती, क्योंकि हमें एक भी एक्यूट एंगल नहीं पता। ये तो 90 डिग्री हमें पता है, क्योंकि ट्री वर्टिकली स्टैंड किया हुआ है, ये भी 90 डिग्री ये हमें पता है, ये भी 90 हमें पता है। बट यहाँ पे क्या है कि या तो ये एंगल पता होना चाहिए था या ये एंगल पता होना चाहिए था, तो ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे नहीं लग सकता, पाइथागोरस नहीं लग रहा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रहा। अब क्या लगाएं, तो अब यहाँ पे हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। ये ट्राइंगल इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब सिमिलरिटी भी कौन सी, क्योंकि ये साइड आपकी इस साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी वर्टिकली स्टैंड किया हुआ है, ट्री भी वर्टिकली स्टैंड किया हुआ है। बट हम यहाँ पे बीपीटी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इसमें से कुछ नहीं फाइंड करना है। बीपीटी तो तभी लगती है ना कि सी डी अपॉन डी बी इक्वल टू सी ई अपॉन ई ए, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो वो भी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें तो ए बी फाइंड करना है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या लगेगा, जो अभी हमने क्वेश्चन 10 किया कि हमें इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। कौन से, एक तो आपका ये सी डी ई, ये सी डी ई, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे इस साइड का इस पूरी साइड के साथ इस पूरी साइड का रेशियो लिख देंगे, जैसे जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया था, और फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, तो एंगल 1 एंगल 2, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली स्टैंड किए हुए हैं। फिर अब इस ट्राइंगल में एंगल सी आपका इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, तो ये आपका यहाँ पे क्या है,
कॉमन है, ठीक है। इतना ज़्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप पूरा लिखने रीजन लिखने सीधा आप लिख दो 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाय एंगल से ट्राइंगल सी डी ई आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। ट्राइंगल सिमिलर है तो अब यहाँ पे आप साइड का रेशियो लिख सकते हो, तो सी डी अपॉन सी बी लिख देते हैं। तो ये सी डी ई ट्राइंगल है ना पहले, तो इसकी साइड पहले आएगी, तो सी डी अपॉन सी बी इक्वल टू, अब ये वाली ले लें, हमें इसकी तो जरूरत है नहीं, तो ये आपका यहाँ पे हो गया डी ई अपॉन ए बी हो गया। तो अब वैल्यू पुट करो, ये 7 और सी बी कितना हो जाएगा 7 प्लस 95 हो जाएगा, इक्वल टू डी ई कितना है, तो डी ई आपका ओके। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो ए बी आपका 80.1 फीट आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, तो डी पॉइंट है ए बी के ऊपर एंड ई पॉइंट है ए सी के ऊपर रेस्पेक्टिवली, सच दैट डी ई पैरेलल बी सी। तो हमें इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये यहाँ पे इसके पैरेलल हो जाए, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाए। इफ ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी अपॉन डी बी आपको 2/3 दिया हुआ है एंड ए सी ये टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई। तब अब हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपकी यहाँ पे चेंज है। तो क्योंकि ये साइड और ये साइड का रेशियो चाहिए, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो देयर फॉर बाय बीपीटी, तो बीपीटी थ्योरम से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। यही हमारा रेशियो है। अब जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है वो हम लिख लें 2/3 इक्वल टू, हमें ए ई फाइंड करना है, तो ये ए ई हो गया और ई सी को भी ए ई की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ई सी क्या हो जाएगा, 18 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई सी, ठीक है। एक सेकेंड, ए ई अपॉन ई सी लिखा ना, तो ई सी इक्वल टू आप यहाँ पे 18 माइनस ए ई लिखोगे, 18 में से ए ई गया तभी तो ई सी बचेगा, तो ये हो गया आपका 18 माइनस ए ई हो गया। अब सिर्फ हमें ए ई फाइंड करना हो, सभी जगह ए ही दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 18 माइनस ए ई इक्वल टू 3 ए ई हो गया। फिर 18 इंटू 2 36 माइनस 2 ए ई इक्वल टू 3 ए ई हो गया। 2 ए ई इधर आएगा तो ये 5 ए, 3 + 2 5 ए ई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 36/5, तो ये यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर ए ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज 90, ये एंगल आपका यहाँ पे 90 है, एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इफ बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है वो थ्योरम से भी कर सकते हैं। आपके पास थ्योरम थी ना, ये एक देखो ये वाली थ्योरम नंबर 6.7। तो ये थ्योरम क्या थी, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। नहीं तो फिर आपको वहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे अगर आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी आपका 90 है, तो उस वाली वर्टेक्स से जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ना ए से ना सी से, राइट एंगल कहाँ है बी से, तो जहाँ राइट एंगल बना हुआ है 90 डिग्री एंगल है, वहाँ उस वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो भी वहाँ पे क्या बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। आप इस तरह से कर लो कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और ये छोटे वाले जो ट्राइंगल है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होंगे। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट आपके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी डी फाइंड करना है।
ओके तो ये इसी थ्योरम से होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करो, क्योंकि हमें देखो ये वाला ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड है, ये वाला ट्राइंगल इसकी, तो हमें यहाँ पे ये चीज सी डी फाइंड करनी, तो ऑब्वियस हमें दो स्मॉल ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर करने के लिए एक तो ये स्टेटमेंट मैंने बता दिया, दूसरा मेथड ये है कि इसमें ये वाला एंगल 90, इसमें ये वाला एंगल 90, तो एक तो आपका यहाँ पे हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। फिर दूसरा तरीका यहाँ पे ये क्या है कि आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। अगर मुझे ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे एंगल से दोनों सिमिलर करने हैं, तो मुझे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के और यहाँ पे एंगल ये फाइंड करना पड़ेगा और ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। जब ये दोनों एंगल मेरे यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे तो हम यहाँ पे उसमें लगा के और सिमिलर कर देंगे। ओके तो यहाँ देखो मैं दोनों मेथड से आपको समझाती हूँ। मुझे ये वाला ट्राइंगल, ये यानी कि ए बी डी ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल के सिमिलर करना है। तो एक तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और दूसरा मुझे यहाँ पे साइड तो कोई भी नहीं दी हुई है, यानी कि अगर मैं बी डी इक्वल बी डी कर देती हूँ तो भी मुझे एक और चाहिए, ये वाली साइड यहाँ पे इक्वल आनी चाहिए, बट मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से क्राइटेरिया लगा के तो नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक एंगल और इक्वल लेकर आ जाऊंगी ताकि मेरा एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ए बी डी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, और जब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो ये वाला जो एंगल है ए बी डी एंगल, ये मेरा 90 माइनस एंगल ए आ रहा है। अब सेम इसी ट्राइंगल में भी कोई भी एंगल 90 माइनस एंगल ए आ जाए, तो मैंने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ने लगा के इस पूरे में लगा दी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 हो गया। तो यहाँ पे हमने बी की जगह 90 रख के इसको सॉल्व किया, तो ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल मेरा 90 माइनस एंगल ए आ रहा है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मेरे 90 माइनस एंगल ए आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो ये 90 हो गए और एक ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो बाय एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो या तो एक तरीका ये है कि आप इससे सिमिलर करो, या फिर सीधा आप स्टेटमेंट लिख दो कि if a triangle is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो उससे ये सीधा आपके यहाँ पे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए हैं तो इनकी साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो साइड्स के रेशियो आपको कैसे लिखते हैं, एंगल 1 के जस्ट सामने कौन है, तो ये है ए बी, एंगल 2 के जस्ट सामने कौन है, तो ये है बी सी, ठीक है। फिर आपका ये वाला एंगल था, तो इसके जस्ट सामने कौन है, ए डी, और इस वाले के जस्ट सामने कौन है, बी डी। अब बचा कौन है, इसमें से ए बी आ गया है और ए डी आ गया, तो बचा कौन है, इसके लिए बी डी बच गया। और इस वाले ट्राइंगल के लिए बी सी बी डी हो गए, बी सी हो गया है, बी डी हो गया, इसके लिए बच गया यहाँ पे सी डी, ठीक है। तो अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी वो लेंगे, और जो गिवन है वो वैल्यू को, वो वाले रेशियो को हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ए डी हमें 4 दिया हुआ है, बी डी हमें 8 दिया हुआ है, तो ये वाला हम ले लेंगे क्योंकि हमें सी डी को फाइंड करना है। तो ये हो गया 4/8, ठीक है। तो 4 ए डी आपका यहाँ पे कितना 4 था, बी डी आपका 8 है, फिर आपका बी डी यहाँ पे फिर से 8 है, और सी डी हमें फाइंड करना है। तो सी डी 4 इंटू सी डी इक्वल टू 8 इंटू 8 हो गया। तो सी डी इक्वल टू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी डी इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आगे भी और क्वेश्चन आएंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट से ये डायरेक्ट आपके सिमिलर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं इसके अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, लेट की ये एक्स है तो ये भी एक्स है। इफ द हाइपोटेनियस आपकी 5√2 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप इजीली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5√2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 2x स्क्वायर। 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो गया, तो ये रूट इधर आ गया, तो ये 25 को हम देख सकते हैं 5 इंटू 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे x हो गया, ठीक है। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, सिमिलर क्वेश्चन ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर सच, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो पहले ट्राइंगल बना लें, ए बी सी सिमिलर है यहाँ पर डी ई एफ के, ए बी सी डी ई एफ हो गया, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, सच दैट ए बी 9.1 एंड डी ई 6.5, इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज 25 सेंटीमीटर, इस वाले ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आपका कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, इस वाले का, सॉरी एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ
इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तब आपको यहाँ बताना है कि एबीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो देखो सेम क्वेश्चन हमने 1 किया था, तो ये मैंने आपको एक ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड के रेशियो को इक्वल करके मैंने सॉल्व करके बताया था, ठीक है, कि ये वाला मेथड जो मैंने आपको किया था। अब देखो मैं इसी के लिए आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मेथड है हमारा थ्योरम वाला मेथड। तो ये हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में किया था आरडी से। जब मैंने आपको क्वेश्चन आरडी शर्मा से जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें से आरडी शर्मा में से जो ट्राइंगल चैप्टर मैंने सॉल्व किया, तो वहाँ पे हमने ये किया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम उसको एज अ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है आपका, ठीक है। तो ये भी थ्योरम जैसा ही हो गया कि अगर दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो आप करोगे तो वो उसकी साइड के रेशियो के ही इक्वल आएगा। तो आप वो मैथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और ये वाले मैथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। DEF का हमें दिया हुआ है 25, AB हमें 9.1 दिया है और ये हमें 6.5 दिया। तो जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ये 25 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 9.1 हो गया और ये 6.5 हो गया। तो डेसिमल ऊपर वाला हटा, नीचे 10 आया, नीचे वाला हट गया, ऊपर 10 आ गया। तो ये 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 5 से इसको ये 5 टाइम हो गया 1 और 3 13 हो गया। अब 13 के टेबल से आपका ये कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो ये आपका 7 5 जा 35। तो ये 35 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। ओके, इजी, ठीक है, दोनों मेथड में से जो इजी लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर हमें ड्रॉ करना है। ये आपका ABC ट्राइंगल हो गया। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो हमने यहाँ पे AD ड्रॉ कर दिया। तो AD कोई साइड है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करी। ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये एक AD एक साइड है कोई, इस तरह से हमने ड्रॉ की है कि यहाँ पे जितना भी एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करिए। 60 है तो 30 30 कर रही है, 90 है तो 45 45 कर रही है। तो ये बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये साइड का बाइसेक्टर है तो साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। बट आप इसको ये नहीं सोचोगे कि D यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, नहीं, D यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं होगा। ओके, ओनली ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू AB अपॉन AC होगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हमें एरिया थ्योरम पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये थ्योरम हमें पता है, ठीक है। तो आप देखो क्या आप यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हो। तो एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, एक ये साइड कॉमन हो गई, बाकी हमें यहाँ पे और कुछ नहीं पता कि ना हम यहाँ पे साइड बता सकते हैं ना हम इस साइड का इस साइड से कोई रिलेशन बता सकते हैं और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से तो हम ये नहीं लग रहा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो हम दूसरा मेथड लगाते हैं। तो ट्राइंगल हमारे यहाँ सिमिलर नहीं हो रहे हैं, अब यहाँ पे है एरिया मेथड। तो एरिया मेथड लगाने के लिए ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो हम बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको हम यहाँ पे M ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू। तो अब हम यहाँ पे देखो ABD ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ABD ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, BD। तो हाफ इंटू बेस BD हो गया। और हाइट, तो हाइट हमारी ये हो गई। हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर होती है। तो बिल्कुल ये हमारी परपेंडिकुलर, तो ये इसकी यहाँ पे क्या हो गई, हाइट हो गई। जरूरी नहीं कि आपका ये दूसरा वाला ट्राइंगल है उसकी हाइट ये साइड होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये हाइट है। तो हाइट यहाँ पे कौन है आपकी, AM हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है ACD। तो ACD में हाफ ये हो गया, बेस कौन हो गया इसमें, CD हो गया। तो ये हो गया हमारा CD। और अब हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इसकी भी AM हो जाएगी। तो ये हमारी AM हो गई। तो AM से AM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो ये इक्वल हो गई आपकी BD अपॉन CD की हो गई, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बट हमारा तो यहाँ पे ए बी और ए सी आ रहा है, तो हमें बी डी अपॉन सी डी को किसी और के इक्वल लेकर आना पड़ेगा, यानी कि बी डी अपॉन सी डी को हमें ए बी अपॉन ए सी के इक्वल लाना पड़ेगा। तो वो हम कहाँ से लाएंगे, तो ये देखो ये आपको यहाँ क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी ट्राइंगल में अगर आपको बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो ये साइड और ये साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होता है, अभी समझाया था ना। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, सिंस AD is bisector of angle A, तो therefore आपका क्या हो जाएगा, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, ये BD अपॉन CD की वैल्यू आप यहाँ रख दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पे AB अपॉन AC, हैंड्स प्रूव। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड F। आपको यहाँ पे ये F ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये ट्राइंगल आपके स्केलन ट्राइंगल है, तीनों साइड यहाँ पे डिफरेंट है और हमें यहाँ पे कोई एंगल 90 भी नहीं दिया हुआ कि हम राइट एंगल ट्राइंगल लगा के और यहाँ पे कुछ और कर सकें। तो सबसे सिंपल तरीका है दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो। सिमिलर कर दोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और उसके एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो सिमिलर कैसे करेंगे, तो सिमिलर करने के लिए इस वाले ट्राइंगल में तो कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है कि साइड एंगल साइड ऐसा कुछ कर लें, बट इस ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करना है कि वो प्रोपोर्शनल है। तो जैसे देखो 3√3 को डिवाइड हम 6√3 से करेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, हियर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो एक फर्स्ट रेशियो हो गया आपका AC अपॉन ED। तो AC हो गया आपका 3√3, ये हो गया 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, 6 आया 2 टाइम, तो ये आ रहा है आपका 1/2। फिर आप यहाँ देखो ये 6 है और ये 12 है, तो ये कर सकते हैं BC अपॉन EF। तो BC 6 सेंटीमीटर हो गया, EF आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, 6 से 6 आया 1 टाइम, 12 आया 2 टाइम, तो ये हो गया 1/2 हो गया। तो ये भी 1/2 आ गया। अब लास्ट 3.8 को डिवाइड करना है 7.6 से। तो नाउ AB अपॉन DF इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6। तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो गया क्योंकि इधर भी 10 आएगा इधर भी 10 आएगा। तो 38 के टेबल में 38 आया 1 टाइम, ये आया 2 टाइम। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड का इस ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ रेशियो 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल साइड से क्या होगा, सिमिलर हो गए। तो आप इधर क्या लिखोगे, हियर AC अपॉन ED इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AB अपॉन DF इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर बाय साइड से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। अब ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, CPST से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल होंगे। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा ये कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, तो इस रेशियो से देखो आप AC है ना, AC साइड ये रही, इस AC साइड के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, एंगल B, ये इक्वल होगा ED साइड के जस्ट सामने वाले एंगल से। तो ED के जस्ट सामने कौन है, एंगल F है ना, तो ये B इक्वल F हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एंगल B आपका यहाँ पे 60 डिग्री है, तो एंगल F भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हैंड्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, हैंड्स एंगल F इज 60 डिग्री हो गया सॉल्व। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे सोल्यूशन लिखने, तो 1 मार्क में आपको इतना तो सॉल्व करना आएगा ही, ओके, इतना तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज 19। ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर सच दैट, आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल दिए हुए हैं कि ये दोनों सिमिलर है, और सच दैट कैसे कि AB जितनी भी है उसका डबल करोगे तब वो D होगा, यानी अगर ये 2 है तो 2 × 2 ये आपका 4 होगा इस तरह से। और BC आपकी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ EF, हमें ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो साइड्स के रेशियो भी यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सॉरी साइड के रेशियो यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइड के रेशियो कैसे लेना है, AB का DE के साथ में, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, AB अपॉन DE इक्वल टू
बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो कैसे लिखा, फर्स्ट टू लास्ट टू फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो नाउ अब हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें ए बी गिवन है और डी ई गिवन है, तो ये रेशियो हमें यहाँ लेना है। फिर बी सी हमें गिवन है और ई एफ हमें यहाँ फाइंड करना है। तो फिर हमें यहाँ पे बी सी ये हो गया, फिर आपका यहाँ पे बी सी ये रहा हमारे पास, और ई एफ हमें फाइंड करना है। तो हमें सिर्फ ये दो लेना है, इसको नहीं लेना है। तो ए बी की वैल्यू पुट कर लो। ए बी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी यानी कि 2 ऑफ ए बी इक्वल टू डी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए बी को एज इट इज रख लेते हैं और डी ई की वैल्यू ऑफ 2 ऑफ ए बी रख दो। फिर बी सी, तो बी सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ई डी और ई एफ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये ई एफ इंटू 1 ई एफ हो गया, और 8 इंटू 2 आपका 16 हो गया। तो ये ई एफ आपका यहाँ से कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में होता ना तो सीधा, क्योंकि ए बी और डी में 1:2 रेशियो का यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 1/2 आएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, तो जितना भी ये है उसका डबल ही होगा। तो यहाँ सारी साइड में आपका यही रिलेशन रहेगा 1/2। तो ए बी अगर 1 है तो डी ई 2 होगा, तो बी सी अगर 8 है तो ये 16 हो जाएगा। तो ये चेक करने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी पैरेलल है यहाँ पे क्यू आर के, पी एस अपॉन एस क्यू, ये आपको 3/5 दिया हुआ है। पी आर, ये हमने क्वेश्चन इस तरह से किया हुआ है, पी आर आपका 33 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। तो ये तो क्वेश्चन हमने पहले इस तरह से किया हुआ है, तो मैं वहीं पे समझा देती हूँ, ये आप खुद कर लेना और इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो ये देखो हमने 13 क्वेश्चन किया था ना, ये बिल्कुल वैसे ही, ये रेशियो में दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है, फिर हमें ए ई फाइंड करना है और यहाँ पे हमें पी टी फाइंड करना है। तो हमने बी पी टी थ्योरम लगा के रेशियो लिख दिए, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 12.375, ये आप चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये फिगर है आपका, ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपके 90 डिग्री है। एंड बी डी इक्वल टू 2, बी डी आपका 2 है, ए सी इक्वल टू 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ए बी स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ देखो ए बी कौन से ट्राइंगल की साइड है, तो ए बी हमारा ए बी डी ट्राइंगल की साइड है, तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर सी डी, तो सी डी हमारे इस ट्राइंगल की साइड है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें यहाँ से सी डी स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन है, तो आप दोनों को ऐड कर देना और देख लेना कि हमारा क्या आंसर है। तो सबसे इजी जो इस चैप्टर में है वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, वहां पे मोस्टली आपके ये थ्योरम लगा के या ये इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो सबसे पहले जो हम ट्राइंगल है तो उसमें से ए बी स्क्वायर को फाइंड करते हैं। ए बी स्क्वायर के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लिखते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका 90 डिग्री हो गया। नाउ हम ये ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं रेड वाला, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका हाइपोटेनस कौन है, 90 के जस्ट सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है। तो एच स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या है, चलो वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे। यहाँ से हमने ए बी स्क्वायर फाइंड कर लिया, अब हमें सी डी स्क्वायर चाहिए, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी ले लिया, ए डी सी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो 90 के जस्ट सामने आपकी हाइपोटेनस होती है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमें सी डी स्क्वायर चाहिए, सी डी को उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमें दोनों में को प्लस करना है, तो दोनों के लेफ्ट को आप ऐड करोगे तो राइट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करो, तो एडिंग, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो लेफ्ट ऐड हुआ तो राइट भी ऐड हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और अच्छा यहाँ पे गड़बड़ करिए ना, सी डी स्क्वायर तो यहीं रहा,
और ये उधर गया ना तो ये नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो ये उस तरफ गया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ए सी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर होगा, तो ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ रही है ये। तो बी डी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू आपको दी हुई 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, 4 स्क्वायर हो गया 16, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे 20, क्योंकि हमें कुछ दिया हुआ नहीं तो यूनिट लिख देते हैं, तो यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आपका आ रहा है 20 यूनिट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी, ये एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 भी आपके 90 डिग्री है। बी डी 12 है एंड ए डी आपका 6 है, देन फाइंड सी डी, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के। ओके, तो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताया था ना, थ्योरम नंबर 10.6 की एक राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वर्टेक्स से अगर आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अब जो 3 ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर होंगे, ये छोटा वाला इस छोटे वाले के, और ये वाला बड़े वाले के, ये वाला उस बड़े वाले के, तो उसी थ्योरम नंबर 10.6 से, ये देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था, तो सेम लगभग वही क्वेश्चन है ये, बस वैल्यू यहाँ पे चेंज है। तो ये इफ ये वाला हमने थ्योरम करके डायरेक्ट इनको सिमिलर कर दिया, साइड्स का रेशियो लिख दिया, सॉल्व किया, तो सी डी आपका 16 सेंटीमीटर आता है। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, 2 मेथड से मैंने बताया था, चाहे तो ट्राइंगल सिमिलर कर लो चाहे आप थ्योरम से कर लो, तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ये आपको सॉल्व खुद ही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी डी जो है, जब आप सॉल्व करोगे तो सी डी आपका आएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है जहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन ए सी, तो ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल है, एंड बी डी अपॉन डी सी, तो ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री, एंड एंगल सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए डी, तो आप इस रेशियो को ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको समझाया था, ये रेशियो कब हम लिखते हैं, जब ए डी बाइसेक्टर होता है एंगल ए का, जब आपको दिया था ना कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अगर ये आपको गिवन है तो ये साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल आता है, तो क्योंकि आपको ये इसका उसका अपोजिट भी हो जाएगा, कन्वर्स भी हो जाएगा, कि अगर इस तरह से रेशियो इक्वल है दैट मीन्स कि ए डी इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो अगर मैंने ये एंगल फाइंड कर लिया तो मैं बी ए डी उसका हाफ हो जाएगा, बाइसेक्टर है मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बी आपको 70 दिया है, सी आपको 50 दिया है, तो एंगल हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के तो एंगल ए फाइंड कर लेंगे, 180 में से इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल यहाँ पे ए आ जाएगा। तो सबसे पहले एंगल ए फाइंड करते हैं। ओके, तो हमने एंगल से प्रॉपर्टी लगा लिया, वैल्यू पुट कर लिया, हमें यहाँ पे किस किस की बी और सी की वैल्यू पता थी, पुट कर लिया, एंगल ए हमें फाइंड करना, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50 आपका 120 हो गया, तो ये 120 हो गया, तो एंगल ए आपका यहाँ से आ गया 60 डिग्री। तो अब हमने यहाँ पे एंगल ए पता कर लिया, अब हम यहाँ पे इससे लिख देंगे कि इससे हमारा एंगल जो ए डी है वो बाइसेक्टर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, ऑल्सो गिवन ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बी ए डी जो हो जाएगा वो एंगल ए का हाफ हो जाएगा। एंगल ए का हाफ हो गया मतलब, या फिर इसका मतलब ये भी लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए बाय 2 हो जाएगा। तो ये बी ए डी जो यहाँ पे है ना, ये आपका एंगल 1 है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी ए डी एंगल ए बाय 2, एंगल ए आपका 60 बाय 2, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, इसका मतलब बी ए डी आपका 30 डिग्री हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है। इन द गिवन फिगर इफ ए डी ई इक्वल टू ए बी सी, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 है और ये 3 है। देन फाइंड सी ई, तब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो
देखो इसकी साइड्स पे ही आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम लगा लेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या होगी, 2/3, अगर डीई पैरेलल बीसी आ जाता है तो 2/3 इक्वल टू 3/EC आ जाएगा और हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये इजीली ये हमारी यहाँ पे पैरेलल क्यों होगी, तो पैरेलल इसलिए होगी क्योंकि देखो ये एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल है दैट मीन्स कि वो साइड पैरेलल है। उल्टा चलता है ना, 9th में आपने पढ़ा, अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे आप ऑल्टरनेट एंगल में भी करते हो, लाइंस पैरेलल है तो जेड पे बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर जेड पे बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो सेम यहाँ पर भी क्योंकि ये एंगल यहाँ पे इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये लाइंस क्या होगी, यहाँ पे पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसमें और है ना इसलिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल ADE अगर ABC के इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ये दोनों पैरेलल होगी तो इसमें बीपीटी थ्योरम लग जाएगा। तो बाय बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, AB AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो AD अपॉन DB तो 2/3 इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा, EC। जो वैल्यू में गिवन है हमने सॉल्व कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू EC इक्वल टू 3 इंटू 3 हो गया, तो EC इक्वल टू 9/2 यानी कि 4.5 यूनिट हो गया। ओके, नाउ इसका और वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये और वाला, इन द गिवन फिगर इफ DE इज पैरेलल AB, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। इफ AD इज X तो ये X है, CD इज आपका X प्लस 3 है, BE इज 2X माइनस 1 है और CE इज यहाँ पे X है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब किसी ट्राइंगल में इस तरह से ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम लग जाती है। बाय बीपीटी से ये साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB। DE अगर पैरेलल के इसके पैरेलल है तो CE अपॉन EB, तो ये CE अपॉन EB इक्वल हो जाएगा CD अपॉन DA। तो ये रेशियो आप लिखने का ध्यान रखना, ये अगर आपने उल्टे सीधे लिख लिया गड़बड़ हो जाएगी। CE लिखा है तो बाद में CE लिखा है तो इसके सामने CD आएगा। ओके, ऊपर नीचे नहीं लिखना है। यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं से, अगर BE अपॉन EC लिखा है तो ये देखो, ये अगर आपने ये पहले लिखा तो इधर भी ये पहले लिखना पड़ेगा। नाउ वैल्यू पुट कर लो, CE तो X, EB तो 2X माइनस 1, फिर CD तो CD आपका है X प्लस 3 अपॉन X हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो X इंटू X, ये इधर गया X इंटू X स्क्वायर हो गया, और ये X प्लस 3 के साथ 2X माइनस 1 हो गया। तो ये X स्क्वायर इक्वल टू X इंटू 2X, तो ये हो गया 2X स्क्वायर X इंटू माइनस 1, तो ये X हो गया। X 3 इंटू 2 तो ये प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 2 तो ये 6X हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया। तो अब आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, एक मिनट देखती हूँ। यस, यहाँ पे जो CE है ना वो 2X है। ओके, तब भी यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया। तो CE आपका ये रहा, यहाँ पे 2X आएगा। ओके, तो हमने कहाँ पे लिखा, यस यहाँ। तो CE की जगह 2X कर दो, 2 इंटू X 2X स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये भी 2X स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2X स्क्वायर से 2X स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये जब उधर गया तो यहाँ 0 बच गया, फिर 6 में से 1X गया, 6X में से 1X गया तो 5X बचा, 6 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव है, 5X माइनस 3 हो गया, माइनस 3 को उधर ले जाओ, 3 इक्वल टू 5X हो गया। X की वैल्यू चाहिए तो ये 3 5 मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड में, तो 3/5 आपका यहाँ पे आ गया X। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बीपीटी थ्योरम लगानी थी। नाउ नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंड BD 5 दिया हुआ है, BC ये कंप्लीट आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो CD कितना हो जाएगा, 7.5 में से 5 गया तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। देखो दोनों को ऐड करो फिर से 7.5 आ जाएगा। देन फाइंड AB रेशियो AC, हमें ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, ये भी आप इजीली कर लोगे। अब सिंस इन ट्राइंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, अगर
इस तरह से कोई साइड किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो रेशियो इस साइड का इसके साथ और इस साइड का इसके साथ इक्वल होता है। तो देयरफॉर बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन क्या होता है, ए सी होता है। ये हमें पता है, ये मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो बी डी अपॉन सी डी, बी डी की जगह हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5, सी डी हमने कैलकुलेट कर लिया 2/2.5, और ए बी अपॉन ए सी तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये हटाया डेसिमल, यहाँ 10 आ गया, 5 के टेबल में 5 आया 25, 5 के ये कैंसिल हो गया 2, तो नीचे बचा 1। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया 2/1 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गया। तो रेशियो कैसे लिख सकते हैं, 2:1 इक्वल टू ए बी रेशियो ए सी हो गया। ठीक है, तो इजी, तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका बन सकता है। नाउ नेक्स्ट, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस तरह से। ठीक है, आप और पहले पढ़ लेते हैं। विथ ए सी इक्वल टू बी सी, इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है, वो सी पर है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेती हूँ। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल सी, तो मैंने सी यहाँ बना दिया, ए बी ले लिया। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी जो है, ए सी जो है वो बी सी के यहाँ पे इक्वल दी हुई है, और ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इस वाली साइड के स्क्वायर करके उसका डबल के इक्वल है। तो आपको बताना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो जो हमें गिवन है वो हमने लिख दिया। अब इसको हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो आपने वहाँ पे पाइथागोरस, यहाँ पे हमने जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारी 6.8 थ्योरम है, उसकी कन्वर्स थ्योरम भी है 6.9। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी यहाँ पे क्या कहती है कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ये तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। लेकिन इसकी कन्वर्स जो आपकी थ्योरम है वो आपको क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज प्रूव करके बता दूं तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये चीज लेकर आनी है। तो जो गिवन है उसी को लेते हैं। ये ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 ऑफ ए सी स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर देती हूँ। तो ए सी स्क्वायर तो आ गया, मुझे एक ए सी को बी सी में चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे गिवन है ना ए सी इक्वल टू बी सी, तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ। तो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह बी सी रख दिया, तो ये ए सी स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि एक राइट ट्राइंगल है। बट इसने कहा कि राइट एंगल एट सी, तो सी पे राइट एंगल क्यों होगा, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। ओके, इसमें दोनों में से जो लेटर रिपीट हो रहा है, यहाँ सी रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब सी पे राइट एंगल है। अगर ये बी पे रिपीट हो रहा है तो मतलब बी यहाँ पे भी, यानी कि बेस में भी आए और परपेंडिकुलर में भी आए, क्योंकि ये कॉमन है। यहाँ पे बेस के अंदर भी आ रहा है ए सी, परपेंडिकुलर के अंदर भी आ रहा है बी सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल वहाँ पर ही होगा। लेकिन वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। राइट एंगल्ड एट सी हो गया, क्योंकि यहाँ पर सी दोनों साइड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी, ये आपका ए बी सी, इसमें ये एंगल बी आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। फिर बी डी आपको 10 दिया हुआ है, ए डी आपको 5 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, ये हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 14 किया है, और एक और मैंने आपको बताया था जिसमें आपको डायरेक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया, आपको खुद सॉल्व करना है। तो ये भी वैसे ही है, ये मैं सॉल्व करा देती हूँ। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से सामने वाली साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो वही हमारी थ्योरम 10.6 के स्टेटमेंट से आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर कर दोगे। अब कौन से करेंगे तो देखते हैं। अभी रुको, गिवन सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, एंड हमें जो गिवन है बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के। तो बाय थ्योरम
10.6। अब स्टेटमेंट आप लिख लेना, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अब आपको यहाँ पे सी डी फाइंड करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख दें, क्योंकि इस ट्राइंगल की 2 साइड गिवन है, इस ट्राइंगल की 1 साइड गिवन और एक हमें फाइंड करनी है, तो रेशियो आ जाएगा। तो बाय ट्राइंगल थ्योरम से ए बी डी आपका सिमिलर, यानी ए बी डी सिमिलर हो जाएगा बी सी डी के, ट्राइंगल बी सी डी के सिमिलर हो जाएगा। तो अब रेशियो लिखो। अब रेशियो कैसे लिखोगे, तो 90 के जस्ट सामने, ये 90 के जस्ट सामने, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। फिर दूसरा ए डी अपॉन, और ये हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो ये हो गया इस ट्राइंगल की साइड ए डी और इस ट्राइंगल की साइड बी डी। फिर दूसरा हो जाएगा बी डी अपॉन सी डी। तो हमें ये फाइंड करना है, तो हम ये रेशियो ले लेते हैं। तो ए डी आपको दिया हुआ है 5, बी डी आपको दिया हुआ है 10, बी डी दिया हुआ है 10, सी डी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये अगर आप इस क्वेश्चन को थ्योरम से कर रहे हो ना, तो ये रेशियो का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल दिया हुआ है तो हम एक ही साइड लिख सकते हैं, बट ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये ध्यान आप कैसे रखोगे, देखो यहाँ बी डी दोनों में कॉमन है, तो एक बार इसके बी डी के साथ आप यहाँ पे ए डी लिख लो और एक बार बी डी के साथ आप यहाँ पे सी डी लिख लो, इस तरह से इसका यहाँ पे। लेकिन जब आप सिमिलर करते हो ना, सिमिलर में तो आपको पता होता है कि हाँ ये वाला एंगल एक तो ये दोनों एंगल आ गए, एक ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा था, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड का रेशियो होता है। तो ये रेशियो लिखना आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब सिमिलर थ्योरम से सिमिलर कर रहे हो तो हमें साइड का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू सी डी इक्वल टू 10 इंटू 10 हो गया। फिर सी डी इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 5 हो गया, 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो सी डी इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द फिगर क्यू ए, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन द फिगर क्यू ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्यू ए और ये पी बी आर ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी यहाँ पे 90 है। इफ़ ए ओ 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका 100 हो गया। बी ओ 6 है तो ये 6 हो गया। पी बी आपका यहाँ पे 9 है तो ये 9 हो गया। फाइंड ए क्यू, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल है, दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर कर लो, सिमिलर कर दोगे तो साइड के रेशियो लिख लेंगे, रेशियो लिख लेंगे तो सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ बी, तो पहला तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बोथ आपको दिए हुए 90 डिग्री। फिर जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल से ट्राइंगल ए ओ क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी ओ बी के। ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कौन सा एंगल ए के जस्ट सामने कौन सी साइड है, तो ये हो गई ओ क्यू। एंगल बी के, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के इक्वल होगी, रेशियो में होगी, तो ये हो गया ओ पी। फिर एंगल 1 के जस्ट सामने तो ये हो गई ए ओ, और इस 2 के जस्ट सामने वाली तो ये हो गई पी बी। फिर लास्ट अब जो बच गई तो ओ क्यू हो गई है और आपकी यहाँ पे ए हो गई, तो ये बच गई है, सॉरी ए ओ क्यू हो गई, ए हो गई, तो यहाँ से ये बच गई। एक सेकेंड, ये ए क्यू है ये, तो इसका मतलब 1 के सामने जो आया वो आपका ए ओ नहीं ए क्यू आया, ठीक है। तो ये आपका ए ओ बच गया और यहाँ से आपका बी ओ बच गया। ओके, अब आपको चाहिए क्या, तो ए ओ और बी ओ की वैल्यू हमें पता है तो ये तो हमें लेना है, और ए क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी तो ये हमें लेना है, इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो ए क्यू, तो ए क्यू की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। पी बी हमें 9 दिया हुआ है, ए ओ ये हमें दिया हुआ है 10 और 10 ही दिया हुआ है नहीं 100, और बी ओ हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 100 इंटू 9 डिवाइड बाय 6 हो गया। तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 से ये कटा 50 टाइम, तो ए क्यू आई थिंक ये 10 होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ 100 लिखा हुआ है, ठीक है। ए क्यू इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, नंबर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो इन क्वेश्चन से बाहर आपकी इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। तो 1 मार्क में आपका इसमें चैप्टर में से 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इन सबको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इस बार जो पार्ट ए है वो आपका कितना वेटेज रख रहा है, टोटल 32 मार्क्स, यानी 40% मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे अगर आप पार्ट ए को, केस बेस्ड क्वेश्चन को और इन 1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो। थैंक यू।